हम आए हुए हैं पंजाब, सूफीराज जैन जी के साथ हैं। हमें यहाँ पर वीआर करबला दिखाने के लिए बुलाया है। हम इनसे पूछना चाहेंगे सूफीराज जैन जी से कि यहाँ वीआर करबला दिखाना सही है या नहीं। लोगों का ये मानना है कि वीआर करबला दिखाने से कुछ फ़र्क पड़ता है लोगों पे, पर हम इनसे पूछना चाहते हैं आप पे क्या फ़र्क पड़ा है। पहले तो मैं हैदर ब्रदर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बुलावे पर इन्होंने इतना कष्ट किया, दिल्ली से चलकर आए और यहाँ पर आकर कम से कम आज 100 से सवा 100 लोगों को वीआर दिखाया है। और जो ये काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि किसी चीज़ को सुनना और एक तसव्वुर करना, और जो वीआर करबला है वो उस तसव्वुर का एक लाइव देख पाना, वो एक डिपेंड करता है कि भाई आप किस सोच से उसे लेते हैं। आज जिन लोगों ने देखी उसमें 99% जो कम्युनिटी थी वो हिंदू और सिख थे। और अगर मैं उनसे भी पूछ के अगर इन्हें बताऊं जो मुझे अभी तक व्यूज़ मिले हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि गुरुजी, हम जो नहीं भी थे आज वो भी कनेक्ट हो गए। और ये कनेक्शन बेशक एक जो विजुअल्स हैं, देखिए, जो हमारी सेंसेस पावर्स होती हैं ना, इसमें एक सुनना भी है, देखना है, महसूस करना है, टच करना है। तो जब हम किसी चीज़ को आंखों से फील करते हैं तो ये एक साइंस है कि हमारा ब्रेन पिक्चर्स में किसी चीज़ को स्टोर करता है, वर्ड्स में कभी स्टोर नहीं करता। तो अगर ये विजुअल्स बने हैं और ये विजुअल्स देखने के बाद करबला छप गई यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही है और मुझे इसमें कोई बुराई भी नहीं नज़र आ रही है। बेशक हो सकता है किसी के ज़हन में ये चीज़ हो, मैं उनकी सोच को भी दरकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे की जो सोच है वो अपनी है और हर अपनी सोच को कहने का बिल्कुल उसे आज़ादी भी है उस चीज़ की। मगर मेरा जो ज़हन है या मुझे जो फ़ील हुआ मैं उसी के बारे में कहूँगा कि हम अगर इंसानी फ़ितरत के मुताबिक चलें तो इंसान जो देखेगा उसे जल्द एडॉप्ट करेगा। तो ये एक करबला को यहाँ डालने का बहुत अच्छा ज़रिया है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि एक अदर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जिन्होंने सिर्फ़ इसके बारे में सुना है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर है और मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज इनका कि इन्होंने आकर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए बहुत लोगों को आज उसके साथ इतना कनेक्ट कर दिया कि ज़्यादातर लोग रोते हुए और बिलखते हुए उठे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी इन्होंने सूफीराज जैन जी जो हैं हमारे, इन्होंने माशाल्लाह बीवी सकीना का रोज़ा भी तैयार किया है। आपको मैं दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। आइए। माशाल्लाह, पहले तो ये देखिए आप कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है ये। और माशाल्लाह इतना अच्छा इन्होंने काम किया है यहाँ पर, दिल आकर मेरा बहुत खुश हुआ यहाँ पर। मेरा मन था नहीं आने का, मगर जब मैं यहाँ पर आया, लोगों ने बताया मुझे कि आप जाएँ, इनसे मिलिए। मैं यहाँ पर आया, तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लगा मुझे आने के बाद। और जैसे इन्होंने करा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम भी किया इन्होंने हमारा। और लोग जो यहाँ पर आए थे, 100 150 लोग थे यहाँ पे, उनका भी माशाल्लाह सबका इन्होंने इंतज़ाम किया। ये मौला अब्बास का अलम है। यहाँ पे आइए आप, ये रोज़ा तामीर करा है इन्होंने, हो रहा है अभी, काम चल रहा है इसके अंदर। हुँ। जी। ये जो मौला अब्बास का अलम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मौला अब्बास की खुद की एक बशारत हुई थी, उस बशारत के बाद इसे बनाया गया। इसी जगह पर उनका ज़हूर मैंने देखा बशारत में, वो खड़े हुए खुद, और इसी जगह को खोदने के लिए कहा गया, पूरी मेजरमेंट्स बताई गई। और अगर आप सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर यूट्यूब चैनल को खोल लेंगे तो इसकी जो बनाने वाले मिस्त्री की वीडियो है वहाँ पर अपलोड है। और जब इसे खोदा गया था, 7 फीट जब हम लोग नीचे पहुंचे थे, तो यहाँ पर एक ऐसी खुशबू हुई थी कि वो जो मिस्त्री था उसके रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद वो भाग के गया, हमें बुलाकर लाया कि यहाँ पर आप देखिए गुरुजी कुछ है। और उस खुशबू को आज भी हम लोग उसी तरह से महसूस करते हैं। और ये जो है एक मौजज़ा है हमारे लिए, जो शहर जो मौला अब्बास की बशारत के बाद यहाँ पर बना है। और इस सलम पर न जाने हज़ारों की दुआएं इस वक्त तक कबूल हो चुकी हैं। और आज भी जो लोग आ रहे हैं, ये देखिए कैसे मन्नत के धागे बांध रहे हैं और अपनी दुआओं को कबूल करवा रहे हैं। और इसी तरह से आइए मैं आगे आपको, और ये है
शहज़ादी जनाब सकीना अलैहिस्सलाम का रोज़ा जो कि तामीर हो रहा है और इसका ज़री मुबारक भी बन रहा है। और इसके लिए मैं इनके चैनल के माध्यम से भी आप सबको पहले तो दावत देना चाहूँगा 1 दिसंबर की। 1 ऑफ दिसंबर को यहाँ का प्रकाश होगा, यानी कि शहज़ादी के जो ज़री मुबारक है उसे खोला जाएगा उस दिन, और सर्वधर्म के पूरी दुनिया से गुरुजन आकर इसका पूरी तरह से उद्घाटन करेंगे इसका। तो मैं आप सबसे भी कहूँगा जो भी 1 दिसंबर को सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर, चिंतपूर्णी रोड, चौहाल, होशियारपुर, आप ज़रूर शिरकत करें उस दिन इस प्रोग्राम में भी। गुलशन ज़हरा के बारे में बता दें। गुलशन ज़हरा के बारे में बता दें। जी बोले। ये रोज़ा तामीर करना है। आइए। ये रोज़ा मुबारक जो तैयार हो रहा है, और यहाँ पर ज़री मुबारक के लिए जो जगह मनसूख हुई, और इस दिन जब इस जगह को मनसूख किया गया था कि इतनी जगह पे ज़री मुबारक बनेगी, तो यहाँ पर रोशनी की गई थी। और अगर एक रोशनी को किया जाए तो महज अगर वो मोमबत्ती है तो 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं जगेगी। पर शहज़ादी ने खुद यहाँ होने का उस वक्त हमें पूरा दिखाया था मौजज़ा, कि शाम को 7 बजे यहाँ पर रोशनी की गई, और अगले दिन सुबह 8 बजे भी हम लोग अंदर एंटर करें तो वहाँ पर बिना किसी बाती के वो रोशनी जग रही थी। और ये पहले दिन का मौजज़ा था उनका। और ये ऐसे ही उसके बाद कई मौजज़ात यहाँ पर हुए हैं। कई लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, किसी की किडनीज़ की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी का वीज़ा लग रहा है। बस लोग आते हैं अपने हिसाब से आकर यहाँ पर ऐसे अपने ज़हन के मुताबिक जो उन्हें चाहिए वो उनसे मांगते हैं, उसका खिलौना पेश करते हैं और शहज़ादी उन्हें अता कर रही हैं। ये यहाँ का भी जो है मौजज़ा। खिलौने भी चढ़ाए हुए हैं जनाब सकीना अलैहिस्सलाम के। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो गुलशन ज़हरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपने लिख रखा है ये किस लिए लिख रखा है, बताएंगे? गुलशन ज़हरा अलैहिस्सलाम जो बीबी माँ जगत माँ फातिमा तो ज़हरा के नाम से हमने मंसूब करा है। ये बागे फदक का एक छोटा सा हमने एक कह लीजिए कि नमूना बनाने की कोशिश की है, या बागे फदक की याद में इस इतने हिस्से को हम लोगों ने एक बाग को तैयार किया है जिसे गुलशन ज़हरा का नाम दिया है। और इसके अंदर कभी कोई जूते नहीं लेके जाता, माशाल्लाह। ठीक है, उनके नाम से है। अब हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि पेड़ थोड़ा ऊंचे हो जाएं, तो इसके अंदर एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे हम लोग। क्योंकि मैंने एक बार एक किसी बुजुर्ग से सुना था कि जो माँ फातिमा तो ज़हरा थी वो मौला के लिए रोया करती थी मगर अकेले में जाकर। तो हम उस कुटिया को यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे कि वो शायद उनकी याद में यहाँ भी आया करें और बैठा करें हमारे पास आकर। तो इसको बनाने का मेरा ये मकसद था।